दिस है दीपिका सिंह और आज हम अपना टॉपिक करेंगे दैट इज़ एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। बेसिकली कभी भी आप कोई डिसीज़ कर रहे हैं ना तो उसके नाम पे सबसे ज़्यादा जोर दो कि आप क्या पढ़ रहे हो। जैसे मैंने आज पढ़ा एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ये डिसीज़ जो है ना, नॉट अ डिसीज़ क्योंकि हमने सिंड्रोम ऑलरेडी बोल दिया है, ये अपने आप में ही अपने आप को डिफ़ाइन कर रही है। सबसे पहला क्या है, ऐसी कंडीशन क्या है, ये एक्यूट होती है, रेस्पिरेटरी है, डिस्ट्रेस है एंड ये सिंड्रोम है। सेम ऐसे जब आप किसी चीज़ का मतलब जान जाते हो ना, उसको रटना बहुत इजी हो जाता है। जैसे मैं हमेशा ब्रोंकिक्टासिस, इसका मतलब हमेशा भूलती थी, क्या इसकी डेफिनेशन है, क्या होता है ये। मैं बहुत बार लर्न करती थी, बहुत बार भूल जाती थी। जिस दिन मैंने ब्रोंकाई प्लस एक्टासिस इन दोनों का मतलब जाना एंड डेफिनेशन इज़ सो क्लियर टू मी, अब मैं कभी भूलती ही नहीं हूँ। देखो, ब्रोंकाई ब्रोंकियल्स हम सभी को पता है, एक्टासिस का मतलब होता है डायलेटेशन, ठीक है। ब्रोंकिक्टासिस इज़ इरिवर्सिबल, ठीक है। इट इज़ an abnormal and irreversible dilatation of bronchi and bronchioles जो डेवलप होता है सेकेंडरी टू इन्फ्लामेटरी वीकनिंग ऑफ ब्रोंकियल वॉल, ठीक है। जो डेवलप होता है सेकेंडरी टू इन्फ्लामेटरी वीकनिंग ऑफ ब्रोंकियल वॉल। नाउ अब ये जो डेफिनेशन है मुझे हमेशा माइंड में रहते हैं, क्यों रहते हैं, क्योंकि मैंने इसका मतलब जो था ना, टर्म का मतलब वो जाना। तो सेम हमारी एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम में होता है, ठीक है। इसकी डेफिनेशन कौन सी लर्न करनी है मैं आपको करवाती हूँ, ये वाली नहीं, दूसरी वाली करेंगे हम, ऑथेंटिक। ये वाली देखो, यहाँ से शुरू हो रही है, ठीक है। अ सिंड्रोम, ठीक है। अ सिंड्रोम ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर इन एडल्ट। ये क्या है, पहला सिंड्रोम है ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर इन एडल्ट। पहला लाइन बिल्कुल क्लियर है, अ सिंड्रोम ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर इन एडल्ट, जो कैरेक्टराइज होती है बाय नॉन कार्डियोजेनिक पल्मरी एडिमा, ठीक है। नॉन कार्डियोजेनिक पल्मरी एडिमा का मतलब क्या है, जो पल्मरी एडिमा जो है डेवलप हो रहा है, उसके पीछे जो कॉज है वो कार्डिक के ऊपर प्रेशर की वजह से नहीं है, ठीक है। मीन्स जो कार्डिक, नॉट अ कार्डिक के ऊपर प्रेशर, इट्स कार्डिक प्रेशर की वजह से नहीं है पल्मरी पे, ठीक है। उसकी वजह से डेवलप हो रहा है ये, ठीक है। बाय सी एंड मैनिफेस्टेड बाय सीवियर हाइपोक्सेमिया, ठीक है। जिसमें क्या होता है, सीवियर हाइपोक्सेमिया डिस्निया, ठीक है। जो कॉज्ड होता है बाय, या तो अब ये बोलो राइट टू लेफ्ट शंटिंग थ्रू कोलैप्सिंग, या फिर फ्लूइड फिल्ड एल्वेलाई, सिंपल, ठीक है। तो यहाँ पे कितनी चीज़ें याद करनी, सबसे पहला क्या है, अ सिंड्रोम ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर, डन, ठीक है। सिंड्रोम ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर इन एडल्ट है, अ सिंड्रोम ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर इन एडल्ट पहला। कैरेक्टराइज होता है बाय नॉन कार्डियोजेनिक पल्मरी एडिमा, सेकंड। थर्ड है जो मैनिफेस्ट होता है बाय सीवियर हाइपोक्सेमिया कॉज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड एल्वेलाई, ठीक है, कॉज्ड बाय फ्लूइड फिल्ड एल्वेलाई, या फिर आप बोलो राइट टू लेफ्ट शंटिंग थ्रू कोलैप्सिंग, टू कोलैप्स्ड, ठीक है, और फ्लूइड फिल्ड एल्वेलाई, ठीक है। कोलैप्स्ड एल्वेलाई या फिर फ्लूइड फिल्ड एल्वेलाई, ओके, दो की वजह से। तो ना अगर आपसे कोई भी पूछे व्हाट इज़ ARDS, तो आप सीधा क्या बोलोगे, आपके दिमाग में सीधी ये 3 लाइनें बिल्कुल साफ आनी चाहिए। सबसे पहले क्या है, अ सिंड्रोम ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर इन एडल्ट, डन। कैरेक्टराइज बाय नॉन कार्डियोजेनिक एडिमा, अ सिंड्रोम ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर इन एडल्ट, कैरेक्टराइज बाय नॉन कार्डियोजेनिक एडिमा, ठीक है, जो मैनिफेस्ट होता है बाय सीवियर हाइपोक्सेमिया, ठीक है। थर्ड क्या है, characterized by severe hypoxemia. Fourth is caused by right to left shunting through collapsing, right to left shunting होगी through collapsing, और fluid filled किसमें, alveoli में, ठीक है, caused by right to left shunting through collapsed और fluid filled alveoli, डन। दोबारा से सुनते हैं इसको, ठीक है। कोई आपसे पूछे व्हाट इज ARDS, ARDS a syndrome of acute respiratory failure in adult characterized by non-cardiogenic pulmonary edema manifest by severe hypoxemia caused by right to left shunting through collapsed or fluid filled alveoli, ठीक है। ये आपको बिल्कुल रटी है, रट गई है अब हमें। 4 चीज़ें हैं इसमें, सिर्फ और सिर्फ 4 चीज़। सबसे पहले क्या उसमें, दोबारा से करते हैं एक बार, अ सिंड्रोम ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर इन एडल्ट, ठीक है। सिंड्रोम ऑफ एक्यूट रेस्पिरेटरी फेलियर इन एडल्ट कैरेक्टराइज्ड बाय द नॉन कार्डियोजेनिक एडिमा मैनिफेस्ट बाय द हाइपोक्सेमिया, ठीक है। मैनिफेस्ट होता है बाय सीवियर हाइपोक्सेमिया कॉज्ड बाय राइट टू लेफ्ट शंटिंग थ्रू कोलैप्स्ड और फ्लूइड फिल्ड एल्वेलाई, ठीक है।
ये इसकी डेफिनेशन होगी। नाउ डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया ऑफ ARDS में सबसे पहला डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या है कि एक्यूट ऑनसेट है, ठीक है, एक्यूट ऑनसेट है। एक आप RDS भी पढ़ते हो, ठीक है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम, जिसमें कि सर्फेक्टेंट की प्रॉब्लम होती है, ठीक है, वो भी पढ़ेंगे। लेकिन ARDS की जब आप बात करते हैं उसमें सबसे पहली चीज़ क्या है कि एक्यूट होता है, ठीक है ना। ऑक्सीजनेशन, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 होता है ना, एंड FiO2 दैट इज़ फ्रैक्शन ऑफ इंस्पायर्ड O2 जो होता है वो लेस देन 200 mm ऑफ Hg होता है, ठीक है। चेस्ट एक्सरे जो होता है बायलेटरल एल्वुलर और इंटेस्टाइनल इनफिल्ट्रेट्स, ठीक है। इनफिल्ट्रेट्स का मतलब क्या होता है? इनफिल्ट्रेट्स का मतलब होता है कि हमारे पास जो वाइटेस्ट स्पॉट हो जाते हैं ना, उन्हें हम बोलते हैं इनफिल्ट्रेट्स। इसकी पिक में दिखाते हैं आपको। ये देखो, एक साइड पे हमारा क्या है, हेल्दी लंग है, दैट इज़ ये हमारा हेल्दी लंग है, ठीक है। हम इसमें सब कुछ बिल्कुल क्लियर दिख रहा है। ये हमारी क्लैविकल है, ये हमारी जो हमारी कैविटी है हार्ट की वो दिख रही है हमें प्रॉपर, ठीक है। हमें ट्रैकिया प्रॉपर दिख रहा है, ये कार्टिलेज में प्रॉपर दिख रहा है। यहाँ पे देखो, जो हमारे लंग ऑफ ARDS है ना, उसमें हमें क्या दिख रहा है, ये जो ब्लर दिख रहा है ना, ये वाइट वाइट से स्पॉट्स दिख रहे हैं, ये इन्हें बोलते हैं इन्फिल्ट्रेशन, ठीक है, इन्फिल्ट्रेट्स बोलते हैं हम, ठीक है। तो जो हमारे लंग्स ऑफ ARDS पेशेंट होगा ना, आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा, उसका एक्सरे, ठीक है। नाउ ये हमें देखिए, एक्सरे जो होता है बायलेटरल एल्वुलर, जो दोनों साइड था, एल्वुलर और इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट्स हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब एब्सेंस ऑफ लेफ्ट आर्टेरियल हाइपोटेंशन और पल्मरी कैपिलरी वेज प्रेशर, जी पल्मरी कैपिलरी वेज प्रेशर है, इसको मैं अभी एक शॉर्ट वीडियो में बताऊंगी, ठीक है। पल्मरी कैपिलरी जो वेज प्रेशर है वो हमारा लेस देन 18 mmHg दिखता है हमें, ठीक है। तो डायग्नोसिस क्राइटेरिया क्या होता है इसके? सबसे पहले एक्यूट इन ऑनसेट होता है। ऑक्सीजनेशन जो होता है हमारे पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 एंड जो फ्रैक्शन ऑफ इनहेल्ड O2 जो होता है वो लेस देन 200 mmHg होता है, लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। जो चेस्ट एक्सरे होता है हमें बायलेटरल या फिर और इंटरस्टिशियल इन्फिल्ट्रेट्स हमें देखने को मिलते हैं। एब्सेंस ऑफ लेफ्ट आर्टेरियल, जो लेफ्ट आर्टेरियल होता है हाइपरटेंशन और पल्मरी कैपिलरी वेज प्रेशर हमें देखने को मिलता है, ठीक है। वो लेस देन 18 mmHg हमें देखने को मिलता है, ठीक है, PCWP। डायग्नोसिस क्राइटेरिया ऑफ एक्यूट लंग इंजरी। अब इसके डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया क्या होते हैं, ठीक है। अगर कोई एक्यूट लंग इंजरी हुई है तो उसमें होता है सेम एज ARDS, बट जो अगर एक्यूट लंग इंजरी हुई है ना, तो हमें ARDS की तरह हमें देखने को मिलता है। एक डिफरेंशियल डायग्नोसिस में ये लिख सकते हैं कि एक्यूट लंग इंजरी में भी हमें देखने को मिलता है कि सेम एज ARDS की तरह डायग्नोसिस क्राइटेरिया होता है, लेकिन उसमें PO2 और जो रेशो होती है PO2 की एंड फ्रैक्शनल इंस्पायर्ड O2 जो होता है वो लेस देन और इक्वल टू 300 mmHg होता है, जबकि इसमें क्या था, लेस देन और इक्वल टू 200 mmHg था, ठीक है। नाउ ARDS कंसिस्ट ऑफ 3 फेजेस, उसमें 3 फेजेस होता है, ठीक है। एग्जीक्यूटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड फाइब्रोटिक फेज। 3 फेजेस कौन से होते हैं? एग्जीक्यूटिव फेज, प्रोलिफरेटिव फेज एंड फाइब्रोटिक फेज। एग्जीक्यूटिव जो फेज़ होता है, दिस फेज़ लास्ट फॉर अबाउट 7 डेज, ठीक है। किसी को ARDS होगा जो, तो उसमें सबसे पहले क्या आएगा, एग्जीक्यूटिव हमारे पास फेज़ आएगा जो कि 7 डेज़ के लिए लास्ट करेगा। इंजरी जो इन्वॉल्व करती है एल्वुलर कैपिलरी एंडोथीलियल सेल, ठीक है। जो एल्वुलर की कैपिलरी जो एंडोथीलियल सेल होती है ना, उसमें एंडोथीलियल जो सेल होती है और एल्वुलर, जिसे हम लंग पैरेन्काइमा जो बोलते हैं, उसमें हमें इंजरी देखने को मिलती है। एंड टाइप 1 न्यूमोसाइट कॉज एक्सुडेशन, ठीक है। टाइप 1 जो न्यूमोसाइट्स होते हैं वो जो कॉज करते हैं एक्सुडेशन ऑफ द हाईली प्रोटीनिशियस फ्लूइड इनटू द इंटेस्टाइनल एंड एल्वुलर स्पेस, ठीक है, ठीक है। तो हमें सबसे पहले क्या देखने को मिला एक्सुडेट्स में कि ये जो लास्ट करेगा 7 डेज़ के लिए, और इंजरी जो होगी वो इन्वॉल्व होगी एल्वुलर कैपिलरी एंड एंडोथीलियल सेल, ठीक है। एल्वुलर कैपिलरी एंड एंडोथीलियल सेल में एंड टाइप 1 न्यूमोसाइट सेल जो होंगे, न्यूमोसाइट जो कॉज करेंगे एक्सुडेट ऑफ हाईली प्रोटीनिशियस फ्लूइड इनटू द इंटरस्टिशियल और एल्वुलर स्पेस, ठीक है। इंटरस्टिशियल और एल्वुलर स्पेस में एक्सुडेट को मिल जाएंगे। नाउ ऑनकोटिक प्रेशर जो होगा वो नॉर्मल होगा, ठीक है। नाउ प्रोलिफरेटिव फेज, जो उसका प्रोलिफरेटिव फेज होगा उसमें इस फेज में क्या होगा, लास्ट होगा फॉर अबाउट 2 वीक्स, 8 to 21 डेज, ठीक है, ठीक है। तो बेसिकली हाँ,
उसके बाद प्रोलिफरेटिव फेज जो होता है कैरेक्टराइज बाय द प्रोमिनेंट इंटरस्टिशियल इन्फ्लेमेशन एंड अर्ली फाइब्रोसिस, ठीक है। जो इंटरस्टिशियल जो हमारा इन्फ्लेमेशन एंड अर्ली फाइब्रोसिस, ठीक है, इसमें होना शुरू हो जाती है, ठीक है। बेसिकली जब आप देखोगे ना तो इसमें देखो ARDS में आपको देखने को मिलेगा कि नॉर्मल जो हमारी एल्वेलाई होती है उसमें ना नॉर्मल गैस एक्सचेंज होता है क्रॉस अ थिन एल्वेलर वॉल, अलाउ द, ठीक है, जो कि हाँ हाँ ठीक है, जो अलाउ करते हैं गैसेस को अपटेक ऑफ फ्रेश O2 एंड रिलीज ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, यहाँ पे। लेकिन ARDS में क्या होता है, ये देखो एल्वेलाई में क्या भर गया है, फ्लूइड भर गया है, ठीक है। फ्लूइड रिलीज फ्रॉम द कैपिलरी, जो कैपिलरी के थ्रू जो फ्लूइड रिलीज हुआ है ना, फिलिंग द एल्वेलर स्पेस एंड प्रिवेंटिंग गैस एक्सचेंज, ठीक है। हमारी कैपिलरी से जो फ्लूइड रिलीज हुआ है वो हमारे एल्वेलाई में फिल होके वहाँ पे उसने गैस एक्सचेंज को प्रिवेंट कर दिया है, ठीक है। ये बेसिकली पैथोजेंसी होती है हमारी ARDS में, ठीक है। थर्ड फेज़ हमारे पास आता है फाइब्रोटिक फेज़ में। मैनी जो ARDS पेशेंट होते हैं रिकवर लंग फंक्शन 4 वीक्स आफ्टर इनिशियल लंग इंजरी, ठीक है। इनिशियल जो लंग इंजरी होती है उसके 4 वीक्स तक वो रिकवर कर जाते हैं। सम विल एंटर फाइब्रोटिक फेज दैट मे रिक्वायर लॉन्ग टर्म सपोर्ट ऑन मेडिकल वेंटिलेशन, ठीक है, उन्हें लॉन्ग टर्म सपोर्ट चाहिए होता है। तो सबसे पहले हमने ARDS की फुल फॉर्म डेफिनेशन पढ़ी थी, जो मैंने बताई वही वाली करनी है। सेकंड हम क्या करेंगे, उसका डायग्नोसिस देखेंगे, एक्यूट 4 डायग्नोसिस है उसमें, ठीक है। जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी उसमें भी 4 पॉइंट थे, डायग्नोसिस है उसका भी 4 पॉइंट है, ठीक है। एक्यूट ऑनसेट होगा, ऑक्सीजनेशन होगा, देखेंगे उसमें PaCO2 एंड PiO2। उसके बाद है चेस्ट एक्सरे देखेंगे, ठीक है। एब्सेंस ऑफ द लेटरल हाइपरटेंशन और पल्मरी कैपिलरी वेज प्रेशर हम ये देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इसे 3 फेजेस होते हैं, ठीक है। 4 पॉइंट डेफिनेशन में, 4 पॉइंट हमारे पास क्लिनिकल डायग्नोसिस में है, 3 पॉइंट इसके ARDS के फेजेस में है, ठीक है। कौन कौन से, एग्जीक्यूटिव, प्रोलिफरेटिव एंड फाइब्रोटिक। उसके बाद हम बात करते हैं क्लिनिकल सेटिंग एसोसिएटेड विद द डेवलपमेंट ऑफ ARDS में जो क्लिनिकल सेटिंग्स होती है क्या होती है, देखो। एस्पिरेशन जो ईडियोलॉजी होती है वो क्या होती है, एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, जो ऊपर के मेजर जो होते हैं ना 4, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है ARDS को डेवलप करने के, ठीक है। इंस्पिरेशन ऑफ द गैस्ट्रिक कंटेंट, सेकेंड इज निमोनिया, थर्ड इज सीवियर सेप्सिस एंड फोर्थ इज ट्रॉमा, ठीक है। सबसे पहले क्या है, एस्पिरेशन, निमोनिया, सेप्सिस एंड ट्रॉमा, ठीक है। आपको सेट करनी है चीज़ें, ठीक है। ARDS में आपको सेट करनी है APST, ठीक है, आपको सेट करनी है एस्पिरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, ठीक है, निमोनिया, सेप्सिस एंड ट्रॉमा। नाउ DIC, नियर ड्राउनिंग, इनहेलेशन ऑफ स्मोक, इनिशिएट ऑक्सीजन, और जो इनहेलेशन ऑफ द स्मोक हो गया, इनिशिएट ऑक्सीजन और टॉक्सिक गैसेस हो गया, फैट और एयर एम्बोलिज्म हो गया, मैसिव बर्न्स हो गए, कार्डियोपल्मरी बाईफेज हो गया, ठीक है, पेनक्रियाटाइटिस हो गया, नेक्रोटिक एडमिनिस्ट्रेशन, प्री-एक्लैम्पशिया, हेड इंजरी, इंक्रीज ICT, शॉक, सेप्सिस, रेडिएशन, ड्रग, ट्रॉमेटिक लाइसिस सिंड्रोम एंड मलेरिया। ये सारे जो होते हैं वो ईटियोलॉजी होती है हमारे ARDS की, ठीक है। तो आज हम यहीं तक करेंगे। So thank you so much guys for watching this video. Stay connected for more videos. Bye.